Welcome students. In today's class we are going to start a new chapter that is dual nature of radiation and matter. तो बेसिकली हमें रेडिएशन यानी लाइट के बारे में मालूम है. लाइट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन. इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो बेसिकली लाइट की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ऑल दिस प्रॉपर्टीज शोज दैट लाइट इज अ वेव. तो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में हमने अभी तक उसकी पढ़ाई की है. लेकिन लाइट कैन वर्क एज अ पार्टिकल. जो रेडिएशन है यानी जो लाइट है उसके बारे में हमने वेव नेचर के बारे में पढ़ा है. लाइट का बेसिकली लाइट प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव. बट लाइट जो है पार्टिकल के नेचर से भी वर्क करती है. तो इसके बारे में ये हम पढ़ेंगे. मैटर जो है, पदार्थ जो होते हैं उनका पार्टिकल नेचर हमें मालूम है. लेकिन जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं उसका वेव नेचर भी पढ़ने वाले हैं. तो यहां आप देख सकते हैं कि बेसिकली लाइट का हमें वेव नेचर मालूम था. हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं. लाइट मैटर का पार्टिकल नेचर हमें मालूम है और उसका अभी हम वेव नेचर बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो ये जो है ड्यूअल नेचर है, डबल नेचर है. ड्यूअल नेचर यानी डबल नेचर है किसका? रेडिएशन एंड मैटर का. तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइट वेव की तरह भी वर्क करता है और पार्टिकल की तरह भी वर्क करता है. उसी तरह जो मैटर होता है it can be work as a particle and when it in motion that time it can work as a wave. तो उसके बारे में आप जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. सी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली फोटोन. फोटोन उसे हम प्रकाश कण भी कह सकते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में हम लाइट कहते हैं लेकिन जो लाइट जो बनता है बेसिकली दैट पार्टिकल्स bundles of energy that known as photon. तो फोटोन के बारे में हम अभी यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे. सो बेसिकली फोटॉन्स आर द पैकेट्स और bundles of energy which are emitted by the source of light, which are emitted by the source of light. Let's consider अभी यहाँ पे वाटर का एक फ्लो है और आपने उस वाटर के फ्लो में से कुछ पानी पैकेट में लिया है और एक पैकेट बनाया और एक पैकेट बनाया. तो इस तरह से हम वो जो वाटर है उसको पर्टिकुलर फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं इन पैकेट्स. सो दैट पैकेट्स इन केस ऑफ लाइट जब हम लाइट के बारे में सोचेंगे वो हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? फोटोन उसे हम कंसीडर करेंगे.
So basically, what is photons? Photons are the packets or bundles of energy which are emitted by the source of light. Okay. The energy of photon, the energy of photon is directly proportional to the frequency, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो जो E यानी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो इस चैप्टर में आप बहुत बार ये जो एक सिंबल यूज करने वाले हैं, इसे मैं अभी यहाँ पे साइड में लिखूंगा. इस तरह का जो सिंबल है उसे आप प्रोनाउंस करेंगे न्यू. इसे हम कहेंगे न्यू, और ये न्यू से हम क्या दिखाएंगे? फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे. यहां पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. एनर्जी ई से हमने डिनोट की है, फ्रीक्वेंसी न्यू से हमने डिनोट की है. तो ये मैंने जो साइड में सिंबल लिखा है न्यू, दैट इज frequency. We will use it for the frequency. Energy of the photon is directly proportional to the frequency. तो हमने यहाँ पे E is directly proportional to the frequency, ये हमने यहाँ पे दिखाया है. Okay, energy of the photon that is directly proportional to the frequency. Basically, what is photon? Photons are the packets or bundles of energy which are emitted by the source of light. The energy of photon is directly proportional to the frequency. Energy is directly proportional to the frequency. E is directly proportional to the nu. ये जो सिंबल है उसे हम न्यू कहते हैं, प्रोनाउंस हम करेंगे न्यू, और उससे हम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो अभी हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखा कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड हियर वी आर गोइंग टू टेक वन कांस्टेंट दैट इज न्यू. यहां पे जो इस तरह से हम जो साइन यूज करते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ओके, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम यहाँ पे सब ये चैप्टर चालू कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग टू यू. तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, और ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसे हमें जब निकालना होता है तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिया है दैट इज h, and h is known as Planck's constant. Okay, h is known as Planck's constant. तो ये जो रिलेशन है E is equal to h nu, ये बहुत बार हमें यूज करना है. तो यहां पे जो न्यू है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है c बाय लैम्डा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. तो वेलोसिटी यहां पे हमने c से डिनोट की है. c क्या है यहां पे? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. व्हाट इज हियर? लैम्डा. लैम्डा इज वेवलेंथ. लैम्डा से हम क्या डिनोट करते हैं? वेवलेंथ डिनोट करते हैं. तो बेसिकली यहां पे जो हमारा इक्वेशन चालू है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहां पे न्यू का जो वैल्यू है मैं लिखूंगा c बाय लैम्डा. सो फाइनली वी हैव द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और यहां पे E इज इक्वल टू एच न्यू. ये हमें रिलेशन मिलता है C. तो यहां पे हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो हमारे चैप्टर का नाम है. तो हमने देखा कि जो लाइट है यानी उसे हम रेडिएशन जो कहते हैं, लाइट का हमें
वेव नेचर ऑलरेडी मालूम था। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्टिकल नेचर। तो ये होगा रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। मैटर यानी पदार्थ, उसका हमें पार्टिकल नेचर मालूम है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, डबल नेचर हो गया। लाइट का भी डबल नेचर हो गया और मैटर का भी डबल नेचर हो गया। तो इसलिए ये चैप्टर जो है उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद हम देख रहे थे फोटोन के बारे में। नॉर्मल लैंग्वेज में हम प्रकाश कण उसे कहते हैं, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे तो हम उसे कहेंगे फोटॉन्स आर द पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। The energy of photon is directly proportional to its frequency. E is directly proportional to nu. यहाँ पे हमने दिखाया ये जो सिंबल है उसे हम न्यू कहेंगे और फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। Here we are continuing with this energy directly proportional to the frequency. ये जो साइन है उसे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कहते हैं, उसे निकालने के लिए एक यहाँ मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, उसे हम कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां न्यू जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसे हम दिखाते हैं c बाय लैम्डा से। c यानी वेलोसिटी और लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये हमें फॉर्मूला यहां पे मिलता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, ये जो इक्वेशन हमें दो मिले हैं, E is equal to h nu and E is equal to h c by lambda, इससे हम जो भी लाइट वेव है उस लाइट वेव की जो एनर्जी है उसे हम निकाल सकते हैं। तो फोटोन के बारे में हमने देखा, उसका डेफिनेशन, उसका रिलेशन, और हम उसे कंटिन्यू करेंगे। फोटोन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन। तो पहले हम देखेंगे, यहां पे एच लिया है मैंने, तो एच का क्या वैल्यू होगा उसे हम देखेंगे। एच उसका वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। ये जो वैल्यू है इस चैप्टर में और इसके बाद वाले चैप्टर में आपको बहुत बार यूज करना पड़ता है। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। So this Planck's constant is given as, उसका जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। C यानी तो वेलोसिटी, उसका वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन travels with speed of light. Speed of light. The rest mass of photon, the rest mass of photon is 0. तो बेसिकली फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स, लाइट के बंडल्स है। ये जो है उनकी जो स्पीड है लाइट के स्पीड से ही सेम होगी, क्योंकि वो बेसिकली लाइट के ही पार्टिकल है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट बिफोर दैट सी हियर वन प्रॉब्लम इज देयर विच यू कैन सॉल्व। ये जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सी हियर प्रॉब्लम नंबर 7 है, पेज नंबर 332 पे। तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन in monochromatic light
मोनोक्रोमैटिक लाइट of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz. See here, what will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz. तो यहाँ पे जो वर्ड है मोनोक्रोमैटिक, ये जो मोनोक्रोमैटिक वर्ड है इसे हमें पहले समझना होगा। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और क्रोमा, क्रोमैटिक और क्रोमा का इसका अर्थ होता है कलर, सिंगल कलर का लाइट। सो बेसिकली हमें पूछा है व्हाट विल बी द एनर्जी, यानी ई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो बहुत ही इजी है। सी हियर, हमें यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। फ्रीक्वेंसी हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है प्रॉब्लम में। तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो अभी हमने देखा था ई का जो फॉर्मूला है एनर्जी का इन केस ऑफ फोटोन, दैट इज एच न्यू। तो h का वैल्यू है, h इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 to the power -34 into, now put the value of nu, that is given 5 into 10 to the power 14। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 जा 15, here will be 1, 5 6 जा 30 plus 1, that is 31, and here 5 6 are 30 plus 3, that will be 33, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 33.15, और ये जो पावर है -34 and 14, that will be 10 to the power -20, और जो एनर्जी है उसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल। सो दिस विल बी आवर आंसर। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। इसे आपको समझने के लिए सिर्फ जो अभी हमने पढ़ा है वो बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो इस तरह से आप ये कंसेप्ट जो है उसे आप समझ सकते हैं कि जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है तो आप E इज इक्वल टू एच न्यू इस फॉर्मूला का यूज़ करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी आपको प्रॉब्लम में C का वैल्यू जब मेंशन किया होगा, C का वैल्यू तो हमें मालूम है, लैम्बडा का वैल्यू जब मेंशन किया होगा तो आपको hc बाय लैम्बडा ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरह से आप ये जो एनर्जी है फोटोन की वो निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू इस फॉर्मूला से और E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा इस फॉर्मूला से। तो ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 322 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो ये प्रॉब्लम हमने अभी यहाँ पे सिंपल इक्वेशन से सॉल्व किया है। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, see here, now let's consider here is an metal surface। ये मेटल है और ये ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग मैंने दिखाया है, see here, so consider ये जो भाग है ये क्या है, मेटल सरफेस। अभी यहाँ पे जो बेसिकली फोटोन जो है, फोटोन यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे। फोटोन के बारे में अभी हमने देखा था, फोटोन बेसिकली इज द पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट।
जो फोटोन होते हैं उसे हमने पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कहा। तो जो लाइट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन आप उसे बोल सकते हैं। लेट्स कंसीडर इन दिस वे, इट इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे जो मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएंगे, फोटोन गिरने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, तो जब फोटोन गिर रहा है, फोटोन की जो एनर्जी है उसे हमें दिखाना पड़ेगा E इज इक्वल टू एच न्यू से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए यहाँ फोटोन गिरने के बाद बाहर इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। तो ये फोटोन गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होंगे तो उसमें भी कुछ एनर्जी होगी और दैट एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं अथवा आप वर्क फंक्शन W से भी डिनोट कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है तो मैं यहाँ बेसिकली डिनोट कर रहा हूं फाई 0 से, और लेट्स कंसीडर वी विल डिनोट इट बाय सिंपल वे, दैट इज W0। ओके, वर्क फंक्शन में यहाँ पे W0 से डिनोट करूंगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन is now having two parts. The first part is work function. And second part is the maximum kinetic energy. See here, बहुत ही इजी वे से आप ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टाइन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जब आपको पूछेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट टाइम यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अभी हम दिखाएंगे E से। उसके दो भाग हो चुके हैं, एक है वर्क फंक्शन और दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो पहला पार्ट है वर्क फंक्शन और दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क फंक्शन है दैट इज ऑल्सो एनर्जी। ओके, तो वर्क फंक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले हमें देखना होगा जो E है उसका फॉर्मूला हमारे पास है एच न्यू, और जो वर्क फंक्शन है उसे हम दिखाएंगे एच न्यू 0 से, प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए आप मैक्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ वर्क फंक्शन और सेकंड पार्ट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज बेसिकली वर्क फंक्शन? सी हियर, फोटोन गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए, ये फोटोन गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। उसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन। ओके, तो जिस तरह से E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला था
उसी तरह से इसका फॉर्मूला है एच न्यू 0, यहाँ पे आपको 0 लगाना ही पड़ेगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो बाहर निकले हैं उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम दिखाएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। सो नाउ यू कैन राइट हियर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, यहाँ पे एच न्यू है और ये प्लस एच न्यू 0 इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस एच न्यू 0। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स को मैं इस साइड में लिखूंगा, ओके। और फर्स्ट यू कैन टेक द कॉमन हियर, दैट कॉमन इज एच इज हियर, ब्रैकेट में न्यू माइनस क्या रहेंगे? न्यू 0। और यहाँ पे हमें मिलेंगी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जब आपको पूछेंगे तो आप ये लिखेंगे, ओके। सो यू कैन राइट हियर दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज आइंस्टाइन्स, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। तो ये जो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि बेसिकली व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन photon of suitable frequency, when photon of suitable frequency is incident on metal surface, then electrons are emitted by the metal is called photoelectric effect. See here, what is basically photoelectric effect? When photon of suitable frequency is incident on metal surface, then electrons are emitted by the metal. तो अभी हमने लास्ट पेज पे देखा है कि यहाँ पे जो फोटोन आ रहे हैं ये फोटोन मेटल के सरफेस के बाहर गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब फोटोन गिरेगा, ओके, यानी जब फोटोन गिरेगा तो फोटोन गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल के जाएंगे। तो इस इफेक्ट को आप क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो वेरी सिंपल, just need to understand that here we are learning the photoelectric effect. When photon of suitable frequency is incident on metal surface, electrons are emitted by the metal is called photoelectric effect. ओके, तो ये जो वर्क फंक्शन है इसके बारे में अभी आपने देखा था। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन आप W0 से भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे φ0 से भी दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे W0 ये सिंबल चूज किया है। द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to free the electron
from the metal surface, the minimum energy required to free the electron from the metal surface is called work function. Is called work function. The minimum energy required to free the electron, or you can say to remove the electron, okay, to remove the electron from the metal surface is called work function. तो W0 के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं h न्यू जीरो. यहाँ पे W0 जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, वर्क फंक्शन. मैंने आपको बहुत बार बोला है ये जो वर्क फंक्शन है आप इस सिंबल से भी दिखा सकते हैं, इसे हम phi0 कहेंगे. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट एज वर्क फंक्शन बाय W0. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जब फोटोन आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन. ये जो वर्क फंक्शन है यानी ये एक प्रकार की एनर्जी ही है, तो उसका जो हमने फॉर्मूला लिखा है h न्यू जीरो. ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं W0 इज इक्वल टू h न्यू जीरो, तो उसे आप लिख सकते हैं hc बाय लैम्बडा जीरो. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क फंक्शन. W0 इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा जीरो. ओके, तो यहाँ पे जो न्यू जीरो है वो है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो लैम्बडा जीरो है वो यहाँ पे थ्रीशोल्ड वेवलेंथ. तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है. Threshold frequency, the minimum frequency of radiation, the minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted by the metal surface is called threshold frequency. The minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted by the metal surface is called threshold frequency. जब फोटोन आते हैं तो फोटोन आने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेंगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन. ओके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड बाय द मेटल सरफेस उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन. ओके, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस उसे हमने कहा वर्क फंक्शन. और उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड बाय द मेटल सरफेस उसे हमने कहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो हमारे पास जो फॉर्मूला था न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा. तो जब आप लिखते हैं इसे तो न्यू जीरो के लिए आप लिखेंगे सी बाय लैम्बडा जीरो, एंड दैट विल बी आवर एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे जो लैम्बडा जीरो आया है उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हमने देखी, बाद में हमने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हम न्यू जीरो के सिंबल से दिखाते हैं इसके बारे में पढ़ा है.
तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर उसके बारे में जो फर्स्ट क्लास लिया है. सो इन नेक्स्ट क्लास we will see some other concepts related to the dual nature of radiation and matter. So thank you for watching the video, and you can share this video with your friends. Thank you.